स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 22 जनवरी 2025 के करंट अफेयर और 22 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। हाल ही में चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। इस सुरंग का नाम है तियानशान सेंगली सुरंग। ये 22.3 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो उरुमची यूली एक्सप्रेसवे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक ने रिकॉर्ड 5वीं बार वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में विदर्भ को 36 रनों से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीती। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्मारक कोष द्वारा किस नदी को विरासत स्थल की मान्यता दी गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूसी नदी। हाल ही में विश्व स्मारक कोष द्वारा मूसी नदी को विरासत स्थल की मान्यता दी गई। मूसी नदी तेलंगाना राज्य में बहने वाली एक नदी है जो कृष्णा नदी की एक उपनदी है। हैदराबाद इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये हैदराबाद से 90 किलोमीटर पश्चिम में विकाराबाद जिले के अनंतगिरी पहाड़ियों से उत्पन्न होती है और 140 किलोमीटर पूर्व नलगोंडा जिले में वाडपल्ली में कृष्णा नदी से संगम करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दावोस। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये 20 से 24 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस बैठक का विषय कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंस एज है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के लागू होने के कारण टिकटॉक अमेरिका में उपयोगकर्ताओं के लिए अस्थायी रूप से बंद हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंजल वन ने ग्रुप सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अम्बरीश केंगे। हाल ही में एंजल वन ने ग्रुप सीईओ के रूप में अम्बरीश केंगे को चुना। अगला क्वेश्चन है, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। इसका आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 तक CSIR केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। फ्लेमिंगो 2025 का समापन 20 जनवरी 2025 को हुआ है, जिसमें आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी के क्षेत्र में समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा के लिए आह्वान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी सिन्हा। हाल ही में उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। उर्वशी सिन्हा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम की प्रतिष्ठित फैकल्टी सदस्य हैं, जिनको कैम्ब्रिज यूके में बिल्ड एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के किस शहर में दिव्य कला मेला सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वडोदरा। हाल ही में वडोदरा में दिव्य कला मेला सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ये आयोजन कोटका स्टेडियम वडोदरा में आयोजित किया गया था। इसके आयोजन में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले भी मौजूद थे। 11 दिवसीय इस कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 100 से अधिक दिव्यांग कारीगर और उद्यमी आए थे तथा इस कार्यक्रम के आयोजन में 30 दिव्यांगजनों को 1 करोड़ रुपए की ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे गए तथा समापन समारोह में 18 दिव्यांगजनों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। अगला क्वेश्चन है, इस्कॉन ने किसके साथ महाकुंभ में भोजन परोसने के लिए सहयोग किया?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अडानी समूह। हाल ही में अडानी समूह में इस्कॉन के साथ महाकुंभ में भोजन परोसने के लिए सहयोग किया। इस्कॉन की इस किचन में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक भोजन परोसे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अफ्रीकी देश हाल ही में ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। हाल ही में नाइजीरिया ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्टर एक्सलसन और आन से यंग। विक्टर एक्सलसन और आन से यंग इन दोनों ने ही पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, डेनिस लॉ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉलर। डेनिस लॉ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये स्कॉटलैंड के प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। चलिए चलते हैं 22 जनवरी के इतिहास की ओर। 1905 में रूस में अक्टूबर क्रांति की शुरुआत हुई। 1947 में संविधान समिति ने भारतीय संविधान की रूपरेखा पर एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। 1963 में देहरादून में दृष्टिहीनों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई। 1965 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इस्पात कारखाना शुरू हुआ। 1968 में अपोलो 5 ने पहले ल्यूनर मॉड्यूल के साथ अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। 1970 में बोइंग 747 की लंदन एवं न्यूयॉर्क के बीच पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू हुई। 1972 में इस्तांबुल की पूरी आबादी को 24 घंटे के लिए नज़रबंद किया गया। 1981 में रोनाल्ड रीगन का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण हुआ। 2009 में फिल्म स्लम डॉग मिलियनर का ऑस्कर के लिए नामांकन हुआ। 2024 में अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। चलिए अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। यानी किस राज्य की सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी नियम पुस्तिका को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता की नियम पुस्तिका को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता मंत्रिमंडल ने इस पुस्तिका को मंजूरी दी और पंजीकरण सेवाओं, लिव इन संबंधों की सुविधा और तत्काल सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों पर निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ डोनाल्ड ट्रंप ने ली तथा अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ जेडी वेंस ने ली। अगला क्वेश्चन है, पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुषों और महिलाओं दोनों का खिताब जीतकर किस देश ने इतिहास रच दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। हाल ही में भारत ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुषों और महिलाओं दोनों का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इस विश्व कप में पुरुषों और महिलाओं दोनों के इवेंट्स में नेपाल को हराकर भारत चैंपियन बना। इसका आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चला। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये कुलदीप सिंह का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा के लिए आयरलैंड की वेरकिस कंसल्टिंग इंजीनियर्स कंपनी के साथ समझौता किया। इस समझौते का उद्देश्य 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकपाल अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने पर पहला स्थापना दिवस मनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11। भारत के लोकपाल ने अपने 11 वर्ष पूरे होने पर पहला स्थापना दिवस मनाया। भारत के लोकपाल ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत 16 जनवरी 2014 को लागू किया गया। पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे और दूसरे और वर्तमान लोकपाल न्यायमूर्ति अजय मडिकराव खानविलकर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अपना लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुण मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को बीसीसीआई ने अपना लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया। हाल ही में बीसीसीआई ने सचिव के तौर पर देवजीत सैकिया को जैसा का स्थान दिया, जो आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं, और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष के रूप में प्रभुतेज सिंह भाटिया को चुना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत कितनी संपत्ति कार्ड वितरित किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए। 2020 में शुरू की गई यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के माध्यम से संपत्ति कार्ड प्रदान करती है। इसका उद्देश्य गांव में संपत्ति अधिकारों में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में खाते खोलने की अनुमति किसने दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में खाते खोलने की अनुमति दी। इस पहल का उद्देश्य सीमा पार लेन देन और निवेश में भारतीय रुपए के वैश्विक उपयोग को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने के मामले में रोजर फेडरर की बराबरी किसने कर ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोवाक जोकोविच। टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने के मामले में नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। सर्बियाई टेनिस स्टार ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के दूसरे दौरे में 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेला। इन्होंने सबसे ज़्यादा 24 ग्रैंड स्लैम अपने किए हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन ने किस देश के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह PRSCEO-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह PRSCE-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने कर्ज में डूबी किस कंपनी के लिए 11,440 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RINL। कैबिनेट ने कर्ज में डूबी हुई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए 11,440 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है, डेविड लिंच का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिल्म निर्देशक। डेविड लिंच का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक और लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, IMF ने भारत के वित्तीय वर्ष 2025 के विकास अनुमान को घटाकर कितना किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6.5%। IMF ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से प्रमुख शहरों में 20 नई शाखाएं स्थापित करने की मंजूरी मिली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HSBC बैंक। हाल ही में HSBC बैंक को RBI से प्रमुख 20 शहरों में नई शाखाएं स्थापित करने की मंजूरी मिली। एक दशक से अधिक समय में किसी विदेशी बैंक को दी गई ये सबसे बड़ी विस्तार स्वीकृति है। ये प्रमुख शहर अमृतसर, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, फरीदाबाद, इंदौर, जालंधर, कानपुर, लुधियाना, लखनऊ, मैसूरू, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, पटना, राजकोट, सूरत, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा और विशाखापट्टनम। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।